प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR GS 2023 का क्वेश्चन, जो कि रियल एनालिसिस का सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सीक्वेंस AN ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 0। लिमिट इन्होंने बोला कि 0 है, हमारी जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। फर्स्ट में इन्होंने ये बोला। सेकंड में इन्होंने बोला कि देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस IN ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस जैसे 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 1 7 14 या फिर 1 7 9 11 13, कैसे भी कर सकते हैं हम। हमको चाहिए बस पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस सच दैट AIN कन्वर्जेज, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स की ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती हो जो जो हम लेंगे उस सीक्वेंस पे नंबर्स जो AN के लेंगे, उनका जो सम की जो सीरीज बनेगी, उनकी सीरीज वो हमारी कन्वर्ज करे। ठीक है, तो इसने बोला, यह सेकंड स्टेटमेंट आपको आई होप समझ आया होगा। देखिए इसने बोला कि IN एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, जैसे IN हमारी मान लो ऐसे एग्जिस्ट, मतलब ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गई 1 3 5 7 9 11, और ये ऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड ऐसा कुछ भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं 1 3 5, ये ऐसी भी हो सकती है 1 4 5 7 11 13 20, ऐसी भी हो सकती है कि A1 प्लस A4 प्लस A5 प्लस एंड अप टू इन्फिनिटी, और वो जो ये जो एलिमेंट है ये इन सीक्वेंस के हिसाब से आने चाहिए, तो ये सीरीज कन्वर्ज करे, ऐसा है। अब इन्होंने पूछा कि फर्स्ट मतलब कौन सी किसको इंप्लाई करती है या नहीं करती है, वो हमको यहाँ पे देखना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट AN टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 0, ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो A1 मान लीजिए यहाँ है। देखिए एक तो इसके कन्वर्ज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होगा। पॉजिटिव ये सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस होगी, या ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होगी। देखिए अगर ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है हमारे पास, मतलब -1⁻n इंटू में Cn, ये है हमारी AN, एंड दिस कन्वर्जेज टू 0 वेयर Cn ग्रेटर देन 0, ये हमारी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लीजिए। देन हमारे पास समेशन AN डायरेक्ट ही कन्वर्ज करेगी, मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की सीरीज 1 2 3 4 ऐसे ही लेंगे सेम, ये अल्टरनेटिंग टेस्ट के द्वारा ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, या फिर हम इसको डिरिचलेट टेस्ट के द्वारा हम बोल सकते हैं इसको, ये कन्वर्ज करेगी। डिरिचलेट टेस्ट क्या बोलता है वो आपको पता है कि एक सीक्वेंस यदि हमारी पार्शियल सम के साथ है, ये हमारी पार्शियल सम के साथ है ना, हम चाहे कितना भी बड़ा इसका सम ले लें, मतलब कितनी भी सीक्वेंस टर्म्स का सम ले लें, वो या तो 1 या -1 आएगा, तो बाउंडेड हुआ। एंड Cn क्या है, कन्वर्जेज टू 0, पॉजिटिव के साथ कन्वर्जेज टू 0 है। तो इस टेस्ट से समेशन AN हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अगर हमारे पास ये नेगेटिव की या पॉजिटिव की आती है तो हम वन साइडेड के लिए ही ले सकते हैं, हम मोड का मान के चलेंगे। यदि हमारे पास कंप्लीटली नेगेटिव टर्म्स की है तो हम उसको देख लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव की है और ये कन्वर्ट कर रही है 0 पे, तो हमें पता है हमारे पास बहुत सी ऐसी पॉजिटिव टर्म्स के साथ सिक्वेंसीज है, 1/n², 1/n3 एंड p, मतलब 1/n⁻p, p ग्रेटर देन 1, ये सभी क्या करती है हमारे पास, कन्वर्ज करती है बाय p टेस्ट। अब p टेस्ट से ये कन्वर्ज कर रही है, तो हमारी जो सीक्वेंस ये AN सीक्वेंस हमारी जो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम इसके एलिमेंट्स वही उठा लेंगे जो इनमें से किसी भी सीक्वेंस से छोटे हो। कंपैरिजन टेस्ट हमको पता है, यदि हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस है एंड AN लेस देन BN, देन समेशन
इफ bn converges this implies summation an converges। ओके, यदि ये कन्वर्ज करेगी तो ये कन्वर्ज करेगी, जहां यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम an की जो टर्म्स लेंगे, मतलब ain, वो टर्म्स वो लेंगे जो इनमें से मतलब 1/n², मान लीजिए 1/n² से छोटी है या इसके इक्वल है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो यहां पे जीरो के क्लोज ये आ ही रही है, जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो यहां पर इसकी ज़्यादा इंटेंसिटी है इसकी एलिमेंट्स की। तो हमको ज़रूरी नहीं है हम A1 से स्टार्ट करें, कोई ज़रूरी नहीं, हम A1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम IN को ऐसे मान लेते हैं, IN को मतलब I1 हमारा 1000, फिर 2000, फिर 3000 ऐसे मान लेते हैं। कोई किसी प्रकार का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ पे नहीं है। तो हम इसको ऐसे मानेंगे, मतलब I1, I2, I3 को हम ऐसे मानेंगे कि हमारी जो जो 1000 आए वो 1/n² से छोटी है, मतलब हर एक AIN, सॉरी यहाँ पे, हाँ, हर एक A1000 मान लो या हर एक AIN हमारी 1/n² से छोटी आई। यही काम हम नेगेटिव सीरीज में कर देंगे। अब यदि हर एक AIN लेस देन इस दिस आएंगी, देन समेशन AIN n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी कन्वर्ज करेगी। क्यों कन्वर्ज करेगी? क्योंकि हमारे पास क्या है, AIN लेस देन इक्वल टू 1/n², हर एक सीक्वेंस फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो हम इसके जीरो के नज़दीक वाले, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक वाले सिलेक्ट करेंगे जो 1/n², मतलब AI1 हम वो सिलेक्ट करेंगे जो 1 से छोटी है, AI2 हम वो सिलेक्ट करेंगे जो 1/4 से छोटी है या इक्वल है, AI3 हम वो सिलेक्ट करेंगे जो 1/9 से छोटी है या इसके इक्वल है, फिर 16 1/16, ऐसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और वो सीरीज बन जाएगी हमारे पास जो कन्वर्ज करेगी। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या हुई कि अगर हमारे पास AN टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो को कर रही है तो वहां पे ऐसी सीक्वेंस IN ऑफ पॉजिटिव सीरीज की या फिर सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस AN एग्जिस्ट करेगी सच दैट AIN कन्वर्जेज। तो हमारा फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड और फोर्थ कैंसिल। अब हमारे पास आती है कि सेकंड फर्स्ट को इंप्लाई करता है या नहीं करता। उसका देखिए सेकंड में क्या बोला इसने, समेशन AIN कन्वर्जेज। तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, हम वो टर्म्स जो कन्वर्ज करवा रही हैं उनको तो हम कोई भी ले लेंगे, मतलब जो कन्वर्ज करवा रही, मान लीजिए हम कन्वर्जिंग वाली टर्म्स को वो ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए 1 2, मतलब IN को ले रहे हैं, ये IN को 1 2 सॉरी 1, इसको 2 4 ऐसे ले रहे हैं, मान लीजिए हम 2 4 6 8, ये हमारी IN है और इस पे वैल्यू दे रही है जो वो 1/n/2 का स्क्वायर है। सीक्वेंस AN की टर्म्स ये हैं, दिस इफ n इज even, और ओड पे हम क्या ले लेंगे, ये कुछ भी ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, 1 + 1/n² ले लो। सीक्वेंस हमारी ये बनी, इसकी एक सबसीक्वेंस है, ये तो कन्वर्ज कर रही है, बट ना तो ये कन्वर्ज कर रही और ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है। जबकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट के मामले में हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज यदि किसी पॉइंट पे करती है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। यदि कोई भी दो सीक्वेंस अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी तो दो अलग अलग सब सीक्वेंस अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, तो जो मेन हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं होगी, या फिर कोई भी सीक्वेंस उसकी कन्वर्ज ही नहीं करेगी,
तो भी हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ये तो हमको सिंपली दिख रहा है कि अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं तो ऐसी सीरीज तो है जिसके अंडर ऐसी सब सीक्वेंस तो है जिसके अंडर बनाई गई सीरीज कन्वर्ज कर रही है, बट हमारे पास ऐसी सीक्वेंस नहीं है जो ओनली ऑन जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि सीक्वेंस हम कुछ भी बना सकते हैं। ये एक नेचुरल नंबर से दिया गया फंक्शन है। ये मतलब हर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे रखी गई वैल्यूज है, उनको हम कुछ भी रखें, वो हमारी मर्जी। तो सेकंड इंप्लाई नहीं करेगी टू को, सेकंड डज नॉट इंप्लाई टू। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और सेकंड हमारा ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड बी इसका आंसर हमारे पास आया। थैंक्स गाइज, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।